मैं डॉक्टर ओमकार सिंह, रिटायर्ड वेटरनरी सर्जन और इनोवेशन एआई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारा चर्चा रहेगी, टॉपिक रहेगा कि डीवर्मिंग के बारे में। जो पशुओं में पेट के अंदर कृमि हो जाते हैं उसके बारे में हमारी चर्चा रहेगी, टॉपिक रहेगा। और वो हम उसकी दवाई के बारे में बताएंगे, उसके लक्षण बताएंगे कि उसमें क्या कमी हो जाती है, कैसे उसके कमज़ोर होकर उसकी डेथ भी हो जाती है। तो इसमें सबसे पहले हम पत्ती कृमि आते हैं, ट्रीमेटोड आता है। और ट्रीमेटोड में सबसे पहले आता है, ट्रीमेटोड को हिंदी में हम पत्ती कृमि बोलते हैं। तो इसमें सबसे पहले लीवर फ्लूक आता है। लीवर फ्लूक वो लीवर में वर्म्स होता है और लीवर में रहता है, वो वर्म्स चला जाता है इन्फेक्शन होने से। इन्फेस्टेशन बोलते हैं इसको। इन्फेक्शन तो हम बैक्टीरिया या वायरल डिजीज को बोलते हैं, और ये इन्फेस्टेशन होता है। तो इसमें लीवर में जाने से वो लीवर को डिस्टर्ब कर देता है, उसका लीवर है जो सख्त हो जाता है। उसके लक्षण क्या दिखेंगे आपको लीवर फ्लूक में? उसके लीवर है वो सख्त हो जाएगा, भूख नहीं लगेगी, कमज़ोर हो जाएगा, और नीचे वाले मैंडिबल जो नीचे होता है उसमें अंदर नीचे पानी उतार लेता है। और पानी उतारने से वो एनिमल बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है, और धीरे धीरे एक दस्त उसके बंद नहीं होते, दस्त उसके लगे रहते हैं। तो इस तरीके से वो एनिमल बिल्कुल कमज़ोर होकर डिहाइड्रेशन भी हो जाती है, एल्ब्यूमिन भी आने लग जाता है, और डिहाइड्रेशन होने से उसकी डेथ भी हो जाती है एनिमल की। तो ये जब बारिश का टाइम होता है तब एनिमल जब लो लेइंग एरिया में, बारिश वाले एरिया में स्नेल्स वगैरह साथ में खा जाते हैं, जब चारे के हरे चारे के साथ में, तो वो इन्फेस्टेशन हो जाता है एनिमल को। ये बारिश के टाइम में होता है, और इसके लक्षण देखते हैं सर्दी के टाइम में। तो ये उसमें सर्दी के टाइम में लक्षण इसके पूरा, जैसे कि पानी उतार, नीचे पानी अडीमा टाइप का हो जाता है, नीचे मैंडिबल के नीचे पानी इकट्ठा हो जाता है, और दस्त लग जाते हैं एनिमल की। यदि हम दवाई नहीं देते तो इसकी डेथ हो जाती है। तो इसके लिए सबसे बढ़िया दवाइयाँ, 4 तरह की इसकी बेस्ट दवाइयाँ हैं। ट्राइक्लाबेंडाजोल देते हैं, 12 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से दी जाती है, और ये इसको दूध वाले एनिमल को अवॉइड करते हैं। इसी तरह से दूसरी दवाई रफोक्सानाइड दे सकते हैं हम, वो 7.5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से देते हैं, और उसमें पाउडर फॉर्म में आती है। ये भी जो दूध देने वाला एनिमल है उसको अवॉइड करते हैं, और दूसरे एनिमल को हम दे देते हैं। और तीसरी दवाई आती है ऑक्सीक्लोजानाइड। ऑक्सीक्लोजानाइड को हम 15 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से देते हैं, और ये जो दवाई है इसको हम दूध देने वाला एनिमल है उसको भी दे सकते हैं, और बगैर दूध वाले को भी, इसको भी हम दे सकते हैं। तो ये चौथी दवाई आती है क्लोसेंटल। क्लोसेंटल भी हम 10 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से देते हैं, और वो उसके पशु के वजन के हिसाब से हम टोटल डोज कैलकुलेट कर लेते हैं कि पशु का वजन कितना है। छोटा काफ है तो उसका वजन कितना है, उसके हिसाब से उसको डोज कैलकुलेट करके हम और दे देते हैं। उसमें ये 2 बार दोबारा यदि हमें देनी पड़ती है तो 1 महीने के बाद फिर इसको रिपीट करते हैं, और रिपीट करने से ये उसके जो अंदर लीवर के अंदर वर्म्स होते हैं, लीवर फ्लूक होता है, वो बिल्कुल मर जाता है और एनिमल ठीक हो जाता है। इसी तरह से दूसरी तरह का वर्म आता है नेजल ग्रेनुलोमा। तो नेजल ग्रेनुलोमा बीमारी है ये भी एक पैरासाइट होता है जो कि अंदर रहता है। ये नाक की श्लेष्मा झिल्ली के अंदर वो पैरासाइट होता है, और वो उसके अंदर ब्लड के अंदर होता है, और वहाँ पर वो अंडे दे देता है नाक के अंदर। नकड़ा भी बोलते हैं इस बीमारी को। तो उसमें इसमें नाक की झिल्ली के अंदर आने से उसको एनिमल को सांस लेने में बड़ी तकलीफ होती है, और सांस नहीं आता उसको। स्नीजिंग लक्षण उसमें क्या दिखेंगे? सांस आने में मुश्किल होता है, उसको स्नीजिंग, छींकें आने लगती हैं, खांसी आने लगती है, सांस बड़ी मुश्किल से आता है। तो इस तरीके से लक्षण देखने को मिलते हैं। और ये उसमें नाक के अंदर क्या करता है कि गोभी के आकार, जो गोभी का फूल होता है उसकी तरह से अंदर ग्रोथ कर
लेता है और उसमें सांस की रुकावट में दूर से ही पता चल जाता है। जैसे कि कई बार गलघोटू बीमारी का जो पशु लक्षण करता है, सांस घरट घरट की आवाज़ करता है, इसी तरह से इसमें भी ऐसे लक्षण आते हैं। तो दूध वाले पशु की मिल्क प्रोडक्शन घट जाती है और कमज़ोर एनिमल बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है और बिल्कुल चारा भी कम खाने लग जाता है, उसको सांस ही सही ढंग से नहीं आता, तो एनिमल कमज़ोर होकर अल्टीमेटली छोटे एनिमल तो डेथ भी हो जाती है इनकी। तो इसके लिए ट्रीटमेंट हम यही करते हैं कि उसको एक एंथियोमेलिन दवाई है, इंजेक्शन के रूप में आता है 5% एंथियोमेलिन इंजेक्शन, एंथियोमेलिन 15 से 20 ml बड़े पशु में देते हैं और ये सप्ताह में 3 बार देते हैं। 3 बार देने से बिल्कुल ये उसकी पूरी तरह से ये वर्म है ख़त्म हो जाता है। तो ये नेजल ग्रेनुलोमा होता है। और तीसरी तरह का जो पत्ती कर्मी होती है वो है स्टमक फ्लूक, छीरा रोग भी बोलते हैं इसमें, और स्टमक फ्लूक आता है। ये छोटे और बड़े में सभी में एनिमल में होता है। इसमें दस्त लग जाते हैं एनिमल के, नीचे पानी भी उतार लेता है, दस्त लग जाते हैं, कमज़ोर हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है एनिमल को। तो उसमें जो बड़ा पशु है उसकी मिल्क प्रोडक्शन घट जाती है, दस्त उसके ठीक नहीं होते, तो ये धीरे धीरे कमज़ोर होकर अल्टीमेटली एनिमल की डेथ हो जाती है। तो इसमें सबसे बढ़िया हम दवाई देते हैं ऑक्सीक्लोजानाइड। ऑक्सीक्लोजानाइड की डोज होती है कि उसको 15 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाता है और यदि ये दवाई हम देते हैं तो एनिमल बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो ये पत्ती कर्मी की चौथा है कि उसमें टेप वर्म बोलते हैं, फीता कर्मी, तो ये भी एनिमल में पत्ती कर्मी में आता है और ये भी एनिमल के पेट में ये वर्म्स रहता है। और इसमें भी क्या होता है कि बिल्कुल जो छोटे काफ होते हैं उसमें दस्त लग जाते हैं, कब्जी हो जाती है, खाया पिया लगता नहीं है, खून की कमी हो जाती है, चारा नहीं खाता, और छोटे जो काफ होते हैं उनका पेट भी लटक जाता है, नीचे ऐसे ढोलसा हो जाता है, उससे उठा भी नहीं जाता। तो ये इसके लक्षण होते हैं। और बड़े पशु में भी बिल्कुल कमजोरी आ जाती है, बिल्कुल दूध वाले पशु की दूध की प्रोडक्शन कम हो जाती है, एनिमल बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है, जो चारा या दाना हम खिलाते हैं वो उसको लगता ही नहीं है। और इस तरीके से ये लक्षण होते हैं एनिमल के। इसके लिए हम दवाई देते हैं कि उसको फेनबेंडाजोल या एल्बेंडाजोल या फेनबेंडाजोल देते हैं, 10 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाता है। एल्बेंडाजोल थोड़ा हम प्रेगनेंसी में अवॉइड करते हैं तो फेनबेंडाजोल दे देते हैं। तो फेनबेंडाजोल भी 10 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से है। तो इसी तरह से हम डोज कैलकुलेट कर लेते हैं उसकी कि एनिमल का वेट यदि लगभग 400 किलो वेट है तो उसको 10 मिलीग्राम के हिसाब से 4000 मिलीग्राम होते हैं, 4 ग्राम डोज बन जाती है उसको। तो फिर हम देख लेते हैं कि एक बोलस में कितना 1.5 ग्राम की बोलस आती है, उसके हिसाब से हम उसको डोज देते हैं। और इसी तरह से दूसरा जो डीवर्मिंग आती है, पेट में कीड़े होते हैं वो राउंड वर्म होते हैं। राउंड वर्म ये काफ़ी होते हैं और इनकी भी बहुत बड़ी मतलब फार्मर के लिए मुसीबत होती है, क्योंकि उसको फार्मर को पता नहीं होता कि उसको क्या दवाई दी जाए या नहीं दी जाए, वो उसको कमज़ोर करते रहते हैं। सबसे पहले इसमें आता है हेमंकोसिस। तो उसमें ये भी इसमें स्टमक में ये जो रूमिनेंट जुगाली करने वाले पशु होते हैं उसका अबोमेजम होता है, अबो चौथा हिस्सा होता है पेट का, तो उसके अंदर ये वर्म रहता है और उसमें दस्त लग जाते हैं, कब्जी हो जाती है, कमज़ोर हो जाता है एनिमल, बिल्कुल वो छोटा काफ होता है वो तो मरने के कगार पर आ जाता है। तो इसको भी जो बड़ा एनिमल है तो वो बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है। और जैसे मैंने ल्यूर फ्लूक में बताया था, ल्यूर फ्लूक में तो बड़ा पशु भी डेथ हो जाती है। और यदि उसके वर्म्स ज़्यादा हो जाएंगे तो वो धीरे धीरे कमज़ोर होकर अल्टीमेटली खून की कमी हो जाएगी और कमज़ोर होकर अल्टीमेटली एनिमल की डेथ हो जाती है। तो इसमें भी हम आइवरमेक्टिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंथेलमेंटिक जो कृमिनाशक दवाइयाँ होती हैं वो देते हैं और इसमें आइवरमेक्टिन देते हैं। आइवरमेक्टिन की डोज होती है, ये इंजेक्शन के रूप में होती है, टेबलेट बोलस के रूप में भी होती है। तो इंजेक्शन
के रूप में यदि हम देते हैं तो वो 50 किलो वेट के लिए 1 ml दिया जाता है इसका इंजेक्शन। और वो डोज इसकी रूट इसका सबकट होता है, सबकुटेनियस देते हैं इसको। और लीवामिजोल भी देते हैं साथ, कोई इसमें लीवामिजोल भी दे सकते हो आप और आइवरमेक्टिन भी दे सकते हो। तो लीवामिजोल यदि आपको देना पड़ जाए तो वो 7.5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाता है। तो उसमें हम टोटल डोज कैलकुलेट कर लेते हैं। बड़े पशु में हम क्या करते हैं कि 10 ml दे देते हैं इसकी डोज, तो वो सबकट देते हैं और वो उसके अंदर वर्म्स वगैरह होते हैं, वो डेथ हो जाती है, उनकी मर जाते हैं जो पेट में कृमि होते हैं वो, और पशु को बड़ा हेल्दी हो जाता है और फार्मर के लिए बड़ा अच्छा ये उसके फ़ायदे का सौदा होता है। और आगे वाला वर्म्स आता है राउंड वर्म में, आपने कब बहुत से केस में देखे भी होंगे, जून जो बोलते हैं एस्केरियासिस, जो ये एक फील्ड में बहुत बड़ी समस्या है। और जून गाय और भैंस के काफ में और बड़े पशु में भी ये जून होती है। तो छोटे काफ में तो आपने कई बार देखा भी होगा कि जब वो दस्त वगैरह लगे होते हैं उनके, तो उसमें गोबर के साथ भी वो जून जीवित भी मरी हुई भी आ जाती हैं। तो इससे छोटे जो काफ होते हैं उनमें इनकी मृत्यु बहुत होती है। तो ये जैसे सर्दी, वैसे तो ये कभी भी हो सकते हैं, लेकिन जब सर्दी स्टार्ट होती है तो उस टाइम ये ज़्यादा मतलब ये इस तरह के देखने को ज़्यादा मिलते हैं। और इसके लक्षण क्या होते हैं एनिमल के, या तो उसको दस्त लग जाएंगे या कब्ज हो जाएगी छोटे काफ को, और बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगा, उसमें खून की कमी हो जाती है, इसमें भी पेट काफ़ी भारी हो जाता है छोटे काफ का, और वो उससे उठा भी नहीं जाता, पाँव इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि उससे उठ नहीं पाता। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, इसका सही ट्रीट, और यदि दवाई ना देंगे इसकी तो इसमें एनिमल की छोटे काफ की तो डेथ बहुत जल्दी हो जाती है। दस्त लगे नहीं, डिहाइड्रेशन हुआ, डिहाइड्रेशन से उसको उसमें ब्लड में पानी की कमी 20% ब्लड यदि पानी की कमी हो जाती है तो उसकी डेथ हो जाती है। तो छोटे काफ में बड़ी जल्दी डेथ होती है। छोटे काफ में इसको इसलिए फिर ज़रूरी होता है कि हमें डीवर्मिंग की दवाई दी जाए। और इसमें सबसे बेस्ट जो दवाई होती है वो दवाई देते हैं हम, पिपराजिन देते हैं। इसमें सबसे अच्छी होती है वो पिपराजिन एस्केरियासिस के लिए, और उसमें 200 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से इसको दिया जाता है। और उसमें पिपराजिन और भी दवाइयाँ आती हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंथेलमेंटिक आती हैं, वो भी हम बेनमिंथ भी दे सकते हैं, लेकिन पिपराजिन है वो अच्छी इसके लिए बढ़िया दवाई है। यदि इसमें एनिमल बीमार हो जाता है, जैसे कि उससे उठा नहीं जाता, कमज़ोर है, दस्त लगे हुए हैं, तो उसमें कई बार वो जो जून होते हैं वो पेट के अंदर ही मर जाते हैं। तो इसमें एस्केरियासिस टॉक्सीमिया भी बोलते हैं इसको, जूनों का जहर चढ़ जाता है। और ये आपने कई बार देखा भी होगा, उसकी गर्दन भी खिंच जाती है और बिल्कुल रेंगने लग जाता है, उठा नहीं जाता, चलता है तो लड़खड़ाते हुए चलता है। इस तरह के लक्षण भी आपने बहुत देखे हैं। तो उसमें उसका ट्रीटमेंट करने के लिए सबसे बढ़िया है कि उसको हम एक तो डेक्स्ट्रो चढ़ाई जाए, उसको डेक्स्ट्रो चढ़ाते हैं और उस टाइम उसको पिपराजिन देने की जरूरत नहीं होती। यदि उसके लक्षण ऐसे हैं, गिरा हुआ है, बिल्कुल उठा नहीं जाता उससे, तो उस टाइम उसको डीवर्मिंग नहीं करेंगे हम, वो तो उसके पहले करेंगे या आगे वो थोड़ा ठीक हो जाएगा तब करेंगे डीवर्मिंग, उसको पिपराजिन बाद में देनी है। उस टाइम तो हमने उसको डेक्स्ट्रो चढ़ानी है, डेक्स्ट्रो चढ़ाएंगे हम, और B1 और B6 का इंजेक्शन लगाएंगे। और साथ में आयरन की भी कमी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है इसमें बहुत ज़्यादा, तो आयरन के इंजेक्शन, यदि छोटा काफ महीने 2 महीने का है तो उसमें 2 ml हम इंट्रामस्कुलर फेरिटास लगा देंगे, 2 ml उसको B1 B6 लगा देंगे, मिकोवेट या न्यूरोक्सिन, और उसको डेक्स्ट्रो चढ़ा देंगे। तो वो एनिमल यदि 2-3 दिन हम कंटिन्यूस उसका इलाज कर देंगे तो एनिमल बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ये फील्ड में भी बहुत ये कंडीशन, ये बीमारी आपको देखने को मिलेगी। भैंसों के जो काफ होते हैं वो ज़्यादा मरते हैं, बल्कि गाय की अपेक्षा, गाय में भी है, लेकिन जो भैंस के काफ हैं, छोटे कटड़े कटड़ियाँ, उनकी डेथ आपने देखी होगी कि जब सर्दी आती है तो बहुत मरते हैं वो, और उस दौरान में ज़्यादा उनकी डेथ होती है। तो इससे आगे फिर हम दूसरा राउंड वर्म हम चलते हैं। एक लंग्स वर्म होता है जो फेफड़े के अंदर वर्म से रहता है।
फेफड़े के अंदर जो कीड़ा है, या उसको हम देसी भाषा में कीड़ा ही बोलेंगे, वैसे तो कृमि हिंदी में वर्ड शब्द इसका कृमि होता है, और वर्म्स कहेंगे हम। तो वो फेफड़े के अंदर चला जाता है, और फेफड़े के अंदर क्या होता है कि सांस भी हमें फेफड़े से आता है, और लंग्स वर्म बोलते हैं इसको, इंग्लिश का वर्ड लंग्स वर्म, फेफड़ा कृमि। तो इसमें खांसी आएगी, स्नीजिंग छींक आती है पशु को, और छोटा काफ हो या बड़ा काफ हो उसका टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, और पशु बेचैन हो जाता है, सांस बड़ी मुश्किल से आने लग जाता है, और धीरे धीरे कमज़ोर होके अल्टीमेटली छोटा काफ होता है उसकी तो डेथ भी हो जाती है। तो इसमें ये लंग्स वर्म होता है, और इसके लिए हमें एक फ्यूर भी हो जाता है, इसमें सांस की गति ज़्यादा चलने, हार्ट बीट, रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाती है, छोटे काफ की और बड़े की भी बढ़ जाती है। तो इस के टाइम में उसको हम क्या करते हैं कि लंग्स वर्म के लिए उसको एंथेलमेंटिक का यूज करते हैं, तो डीवर्मिंग का यूज करते हैं। तो उसमें फेनबेंडाजोल और एल्बेंडाजोल, इनमें से कोई भी एक दवाई हम दे सकते हैं। तो वो उसकी डोज होती है 10 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट, यानी कि पर केजी बॉडी वेट का मतलब होता है कि यदि पशु का वजन 1 किलोग्राम है तो 10 मिलीग्राम वो हमें एल्बेंडाजोल या फेनबेंडाजोल होती है वो देना पड़ता है हमें। तो टोटल डोज, जैसे एनिमल के वेट 300 किलो किसी पशु का वेट है, तो वो 300 किलो के लिए 3000 मिलीग्राम की जरूरत होती है एल्बेंडाजोल या फेनबेंडाजोल। वो जैसे फेनबेंडाजोल हम देते हैं 1.5 ग्राम की वो आती है, तो 2 बोलस देने की जरूरत होती है उस एनिमल को, और वो उसके लंग्स जो फेफड़े के अंदर कृमि हैं वो ठीक हो जाते हैं और एनिमल बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। तो जो ये भी फार्मर के लिए बहुत अच्छा एक वो बेनिफिशियल अच्छे इनकम का वो साधन बन जाता है कि वो पशु बच जाता है। तो और इससे आगे एक लास्ट और आता है हमारा राउंड वर्म में, इसको बोलते हैं पाप फूटना। तो उसमें गांव में और भी उसको बोलते हैं कि मुंजे फूट जाते हैं। तो वो उसमें से क्या होता है कि राउंड वर्म होता है वैसे तो वो, लेकिन उसमें छोटे छोटे पूरी बॉडी के ऊपर मुंजे जख्म हो जाते हैं और गांठें सी बन जाती हैं। तो उसको जब गांठ को हम दबाते, उसमें से ब्लीडिंग होती रहती है, खून निकलता रहता है, और उसको जब दबाते हैं हम तो उसमें से वो वर्म निकलता है, कीड़ा निकलता है, और उसमें ये कई बार उसमें आँख से भी उसको कई बार पशु को पैरालिसिस भी हो जाता है और आँखों से दिखना भी कम हो जाता है इस बीमारी की वजह से, पाप फूटने की बीमारी से। तो इसके लिए हम दवाई देते हैं कि वो ये ज़्यादातर तो अपने नॉर्थ इंडिया में तो ये बीमारी कम है, लेकिन ये उस एरिया में जहाँ पश्चिम बंगाल उड़ीसा का एरिया है वहाँ पर ये बीमारी ज़्यादा है। और इसमें गाय जाति के पशु में ज़्यादा होता है, भैंस में भी होता है, गाय जाति में ज़्यादा मिलेगा आपको ये बीमारी। और इसमें हम ट्रीटमेंट करते हैं, इलाज इसका करते हैं। तो इसमें एंथियोमेलिन इंजेक्शन लगाया जाता है एनिमल को। तो बड़ा पशु जो होता है उसको 15 से 20 ml 5% एंथियोमेलिन आता है, उसको लगाते हैं, और ये 48 घंटे में 3 इंजेक्शन दे देते हैं तो एनिमल बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। और ये इसका इलाज होता है जो कि एंथियोमेलिन इंजेक्शन आता है, और वो देने से बिल्कुल। तो इसमें दूसरा इंजेक्शन भी हम लगा सकते हैं, टार्टार इमेटिक्स आता है 2 से 4% सॉल्यूशन, 10 से 15 ml वो लगाते हैं, वो हमें IV लगा सकते हैं। लेकिन जो ये एंथियोमेलिन होता है ये इंट्रामस्कुलर लगाते हैं। तो इनमें से कोई सा भी एक इंजेक्शन हम लगा सकते हैं और पशु बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और ये बीमारी जो पाप फूटना की बीमारी होती है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो ये हमारे आज के टॉपिक थे कि डीवर्मिंग के बारे में, कि पशु को डीवर्मिंग के कौन कौन से वर्म ज़्यादा होते हैं पेट के अंदर, और उनकी दवाई देना कहाँ पर वो होता है, और उसका क्या लक्षण होते हैं, कौन सी दवाई अच्छी रहती है। तो इस तरीके से हम उनको दवाई देते हैं, और साथ में फिर ये दवाइयाँ कि कब कब देनी चाहिए। एक ये और है कि हम दवाई, जैसे छोटा जो काफ होता है, जैसे जन्म के 15 दिन के बाद उसको हमने डीवर्मिंग कर देनी चाहिए, उसको पेट में कीड़े की दवाई पिपराजिन दे देनी चाहिए उसको।
पिपराजिन देते हैं, ये जो जून होते हैं इसके अंदर, और फिर उसको दूसरी दवाई देते हैं। तो हर बार दवाई बदल के देनी चाहिए। तो फिर दूसरी 2.5-1.5 महीने की एज में देते हैं, और तीसरी फिर देते हैं तो उसकी 2.5 महीने की एज में देते हैं, 1-1 महीने के गैप में। और फिर यदि एनिमल थोड़ा बड़ा हो जाता है, फिर हम 3-3 महीने के 4-4 महीने की गैप में उसको दवाइयाँ देते रहते हैं, और वो एनिमल बिल्कुल ठीक रहता है। और उसमें जो अंदर पेट में कीड़े होते हैं वो उसकी वजह से उसको, एक तो एनिमल हेल्दी रहेगा, और एनिमल की जो छोटे काफ में डेथ ज़्यादा होती है वो डेथ भी नहीं हो पाएगी, और एनिमल बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा, और फार्मर के लिए अच्छा ये इनकम का साधन भी होगा। तो उसके, क्योंकि यदि एक फार्मर के लिए तो वही होता है ना कि जो पशु 1 साल में उसको बच्चा दे दे और वो बच्चा बिल्कुल ठीक रहे। यदि मरी जाता है तो फिर तो उसका लॉस हो जाता है, और वो उसका जो गवर्नमेंट भी इसको बढ़ा रही है कि भाई किसान की आमदनी दुगनी कैसे की जाती है, तो वो भी उसमें एक शामिल होता है कि पशुधन भी उसमें एक शामिल है। तो पूरे 1 साल तक पशु 300 दिन तक दूध दे, और जो 1 साल में बच्चा दे दे, तो वो सबसे बढ़िया फार्मर के लिए होता है, और उसी को हम अच्छा मानते हैं कि पशु अच्छा है वो फार्मर के लिए, किसान के लिए। धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या जो नवजात बच्चा है उसके पेट में कीड़े क्या माँ के पेट से भी आ सकते हैं, जन्मजात भी आ सकते हैं? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका कि ये जन्म से भी जब माँ के अंदर बच्चा होता है तो उसके थ्रू भी आ जाता है। तो उसमें जो जेर होती है, प्लेसेंटा बोलते हैं हम, जेर होती है, जेर के थ्रू और उससे भी आ जाते हैं कीड़े। और फिर जब वो 15 दिन का एज हो जाए हम, तब उसको डीवर्मिंग की दवाई पहले एक बार कर देनी चाहिए। सर, जो अधिकतर पशु जिनके घर, पशुपालक के घर जोड़ के नहर के आसपास है, उनके पशुओं में मतलब कौन से वो पाए जाते हैं? हाँ, उसमें स्टमक फ्लूक वगैरह ज़्यादा मिलते हैं, पेट के अंदर वर्म मिलते हैं। तो वो क्योंकि जो गंदा पानी वगैरह पीते हैं, उसमें जो वर्म होते हैं हमारे पेट के अंदर, ये ह्यूमन में भी होते हैं और दूसरे एनिमल में भी होते हैं। तो ये जब अंडे देते हैं तो वो पानी के साथ बहा के और पानी में चले जाते हैं। जब पशु दूध पानी पीता है, उसको बॉडी के अंदर चला जाता है, उसको फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है, उसको कृमि को वो वहाँ पर पूरी अपने को विकसित कर लेता है, और अंदर जाके पूरा वर्म्स बन जाता है। और उसके गंदा पानी पीने से, गंदा चारा खाने से, नीचे मिट्टी खाने से, ये सभी इस तरीके से वो उसके पेट में चले जाते हैं, जो अंडे देते हैं वो उसमें। थैंक यू सर। ज़्यादातर ये देखा गया किसानों भाइयों के साथ कि जब छोटे काफ मतलब पैदा होने के बाद फिर 10-10, 15-15 दिन गोबर नहीं करते। जब भी वो गोबर करेंगे तो मतलब उनको गोबर करने में मुश्किल होती है, कब्जी हो जाती है। जी। हाँ, वो ज़्यादातर जो छोटे काफ होते हैं उनमें एस्केरियसिस से जो जून बोलते हैं गाँव में इसको, जून लंबे लंबे निकले होते हैं। कभी आपने ध्यान से देखा हो, कभी दस्त लगे हुए हों छोटे काफ के, तो वो जीवित भी निकल जाते हैं और मरे हुए भी। ये बड़े एनिमल के पेट में भी होते हैं, लेकिन बड़े एनिमल को इतना नुकसान नहीं करते, लेकिन छोटे एनिमल को बहुत नुकसान करते हैं ये। और वो जून होते हैं ज़्यादातर, ये जूनों की ज़्यादा समस्या होती है। और उसमें हमने सबसे पहले पिपराजिन देना चाहिए। 15 दिन की एज में सबसे पहले दवाई पिपराजिन देते हैं, तो पिपराजिन देते हैं। दूसरी बार यदि हमें दवाई देने की जरूरत पड़ जाए तो बेनमिंथ दे देते हैं। तो इस तरीके से हर बार बदल के दवाई देनी चाहिए, एक तरह की दवाई लगातार बार बार नहीं देनी चाहिए। और जूनों का कई बार जब कमज़ोर हो जाता है, सारे लक्षण आ जाते हैं उसमें, तो जूनों का जहर भी चढ़ जाता है, और जहर चढ़ जाता है तो उसका पेट काफ़ी बड़ा हो जाता है, उससे उठा भी नहीं जाता और बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है। आयरन की कमी हो जाती है उसमें, और खून की कमी हो जाती है। तो उस टाइम उसका बचना बड़ा मुश्किल होता है, गर्दन बिल्कुल अकड़ जाती है और सीधे रेंगने लग जाता है, रामने लग जाता है। तो इस कंडीशन में उसको हम डेक्सट्रोज चढ़ाते हैं, और उसको थोड़ी ताकत की दवाई B1 B6 का इंजेक्शन लगाते हैं, और आयरन का इंजेक्शन भी लगाते हैं। 2-3 दिन यदि कंटिन्यूस ये ट्रीटमेंट हम कर दें तो वो बच जाता है, और उसका थोड़ा ठीक होता है तो फिर हमें उसको पेट में कीड़े की दवाई दे देनी चाहिए, तो वो एनिमल बिल्कुल ठीक हो जाएगा।